नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आप लोगों का सबका स्वागत है। आज का ये व्लॉग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इम्पोर्टेंस इस व्लॉग की इसलिए है क्योंकि एक नई तरीके की चीज़ जो है वो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। जियोलॉजिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जियोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है, जो खनिज में, मिनरल्स में, फॉसिल्स में इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं फ़िलहाल जो है अभी एक हाईवे पर हूँ। ये हाईवे 52 नंबर का हाईवे है और इस हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन सब का बहुत बड़ा कलेक्शन है। बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, फॉसिल्स और ये सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई है। करोड़ों साल पहले किस तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें अगर समझनी है तो हम यहाँ पर आ सकते हैं। एक व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के साथ वो लगातार पिछले कई सालों से, दशकों से वो इन सब चीज़ों को कलेक्शन करने में लगा हुआ है। त्रिलोक चंद उनका नाम है। पेशे की अगर बात करें उनके, और अगर उनकी आजीविका की बात करें तो वो पंडित हैं। मनशापुर बालाजी का मंदिर जो है उसके वो पुजारी हैं। लेकिन उसके साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ उनका ये इंटरेस्ट है। कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बावजूद साइंस में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए खुद अपने लेवल पर बिना सरकारी सहायता लिए हुए वो लगे पड़े हैं। एक अच्छा खासा म्यूज़ियम उन्होंने तैयार कर लिया, लेकिन केवल सरकार की एक गलत नीति के तहत उनका जो ये म्यूज़ियम है वो पूरा अब बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। तो हमने इस को देखा, जब हमने यहाँ पर आए और सब चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो हमें लगा कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। जो इतना अच्छा कलेक्शन उन्होंने किया और जो उन्होंने मेहनत की है, दशकों से जो उन्होंने रिसर्च की है, उस रिसर्च को एक सही माप मिलना चाहिए, एक सही पैमाना मिलना चाहिए, एक सही रास्ता मिलना चाहिए। और मैं आप सभी से गुजारिश भी करूँगा, जब भी आप इस जगह पर आएँ या इस रोड से, इस हाईवे से आप गुजरें, तो यहाँ ज़रूर आएँ। देखने लायक है। अपने बच्चों को भी लेके आएँ, वो भी समझें कि किस तरीके से हमारी सभ्यता जो है वो शुरू हुई है। मिनरल्स किस तरीके के हैं हमारे आसपास, हम उन सबको जानें, हम लाइवली उनको देखें, तो हमें समझ में आएगी चीज़ें कि कितना कुछ यहाँ पर हमारे पास है। लेकिन केवल इस बात का हमें अफसोस है कि एक केवल रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के कारण ये पूरा का पूरा जो उनका कलेक्शन है वो अब बिल्कुल बर्बादी की तरफ हो गया। न अब टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो ये सारा कलेक्शन दिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उनका इसको लेकर कोई पैसा कमाना उनका नहीं है, वो ज्ञान बांटना चाहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अब वो कैसे इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जब भी इधर से आएँ तो यहाँ ज़रूर 10 मिनट 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा निकाल कर आप लोग यहाँ पर आएँ और इसको आप एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ उनके पास और आपको सारा किस तरीके से वो इन सब चीज़ों पर स्टडी कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियाँ उनके साथ हैं, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी हम उस मंदिर पर हैं और हमारे साथ पुजारी साहब भी हैं। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, इच्छापुर बालाजी का मंदिर है। लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन केवल डाइवर्जन देने की वजह से हाईवे को ये पूरी तरीके से अब मतलब कहना चाहिए कि इसकी जो स्थिति बदहाल होने की कगार पर हैं। पुजारी साहब हैं, यही कोशिश कर रहे हैं इसको किसी भी तरह से बचाने की। आपकी और भी कई और विशेषताएं हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। तिलोक जी, स्वागत है मैंने आपका। यहाँ अंडरग्राउंड एक म्यूज़ियम कर रखा है मंदिर के नीचे, और ये मेरी फ्री सेवा है देश को। उसमें मैंने रॉक्स का, मिनरल्स का, फॉसिल्स का कलेक्शन कर रखा है और पिछले 15 वर्षों से मैं दिखा रहा हूँ। और जियोलॉजी का जो यहाँ जो एक अप्रोच है इंडिया के अंदर, उससे ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के अंदर। जो रूरल जो डेवलपमेंट है उसमें जियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी जगह है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश ये है कि आप जब भी जयपुर से बीकानेर की तरफ आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, इसको विज़िट करें। सबसे बड़ी बात ये है कि पंडित साहब ने इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है,
फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ों को बताते हैं। आप लोगों को भी जानना चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि किस तरीके की ये स्थितियाँ हैं और कैसे मिनरल्स हमारे यहाँ पर राजस्थान में और इस एरिया में मिलते हैं। फॉसिल्स का भी कलेक्शन है। आपने अपने लेवल पर ही ये इनिशिएटिव लेते हुए इस सब चीज़ों को डेवलप किया है, लेकिन केवल एक आरओबी डलने के कारण, एक केवल ओवरहेड ब्रिज डला है यहाँ पर हाईवे को जोड़ने के लिए, उसकी वजह से ये सारा सब कुछ जो है बर्बादी के कगार पर आ गया है। अब पंडित साहब जो हैं त्रिलोक जी, ये हमें उनका कलेक्शन जो है वो दिखाएंगे। जी सर। ये यहाँ सैंड स्टोन का स्लेब है। इसमें आप ये मार्क्स जो देख रहे हैं, रिपल मार्क्स हैं ये पहले जो वाटर के द्वारा जब सेडिमेंटेशन होता था, ये उसके यहाँ प्रूफ है। इसमें हम ये जान सकते हैं कि पानी किधर से फ्लो हो रहा था जी। ये लगभग 50 करोड़ साल पुरानी है। तो फ्रेंड्स, ये 50 करोड़ साल पुराना पत्थर देख रहे हैं और ये जो डिमार्केशन इसमें है वो वाटर फ्लो को इंगित करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए, समझने के लिए है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन त्रिलोक जी ने यहाँ पर किया है। जी सर। ये मैंने यहाँ रॉक गार्डन बाहर डिस्प्ले कर रखा है। इसमें जो कॉमन रॉक्स जो 3 टाइप की है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले की है। जैसे ये सर्पेंटाइन रॉक है। फिर हम आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये क्लोराइट गार्नेट सिस्ट है। इसमें ये मिनरल, ये गार्नेट है, और ये जो ग्रीनिश है ये क्लोराइट सिस्ट है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ये राजस्थान की ओल्डेस्ट रॉक उसमें एक मानी जाती है और एक ही जगह मिलती है किशनगढ़ में। डेफनिन साइनाइट है। ये काफ़ी रेयर रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है। ये यहाँ फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इसमें आप सिस्ट देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा माइका होती है। ये नीस है। ये पूरी कायांतरिक चट्टानें हैं। यहाँ इग्नियस डिपार्टमेंट है। इसमें आप इग्नियस में देख सकते हैं। ये पैगमेटाइट रॉक है। आप एमरल्ड देख सकते हैं। पन्ना है पूरा, देखिए आप, ये पन्ना है, देखिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वालिटी पन्ना है। ये मैंने यहाँ बाहर डिस्प्ले कर रखा है। माइका के साथ में होता है ये ब्लैक टूरलिन है मिनरल। ये आप देखिए, फिर आपको मिनरल दिखाई देंगे, प्लेजियोक्लेस, फेल्सपार, पोटेसिक फेल्सपार, ये क्वार्ज है। फिर आपको यहाँ माइका दिखाई देगी। यहाँ इग्नियस रॉक में आप देखते हैं ये वोल्केनिक रॉक है और एक्सट्रूसिव है। इसको हम रायोलाइट बोलते हैं। जब लावा अचानक एक्सप्लोजन से बाहर आ जाता है सरफेस पे, तो उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन बहुत फास्ट होता है, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। यहाँ आपको क्रिस्टल दिखाई नहीं देंगे। ये यहाँ मेरे पास का ये एक पहाड़ है, उसका ये अवशेष है। फिर यहाँ देखिए, ये ग्रेनाइट है। जब वोल्केनिक लावा इंस्ट्रूसिव हो जाता है, अर्थात सरफेस पे नहीं आता, बिलो द सरफेस रहता है, तो ग्रेनाइटिक मैग्मा के रूप में उसका कूलिंग होता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो इसे हम कमर्शियल यूज़ में ग्रेनाइट बोल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ ये काफ़ी दुर्लभ रॉक है। इसमें कॉन्टिनेंटल रॉक और ओशनिक रॉक, ये दोनों साथ में। देखिए, ये ओशनिक बेसाल्ट है जो क्रस्ट का होता है, समुद्र के जो परत होती है क्रस्ट, ये बेसाल्ट है। ये यहाँ ग्रेनाइटिक जो कॉन्टिनेंट का जो लैंड मास होता है उसका पार्ट है। दोनों एक साथ यहाँ कॉम्बाइन और ये कॉन्टैक्ट जोन है इनका। ये रॉक काफ़ी दुर्लभ है, दोनों का एक जगह कॉम्बिनेशन। ये बेसाल्ट है। ओशन जो हमारे जो समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, ये वहाँ का है। बेसाल्टिक लावा है ये मेरे यहाँ अल्ट्रामेफिक रॉक है। काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है और अल्ट्रेशन के द्वारा ये सर्पेंटाइन में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ मार्बल के क्रिस्टल देख सकते हैं, नेचुरल। ये कैल्साइट लाइमस्टोन जो होता है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस में जाता है, तो उस समय वो मार्बल बन जाता है। ये कैल्साइट के क्रिस्टल आप देख सकते हैं रोम्बिक शेप में। ये देखिए, ये 5 करोड़ वर्ष पुराना ईओसिन टाइम का पेड़ का तना है जो पूरा पत्थर में तब्दील हो गया। ये पूरा पेड़ का तना पूरा पत्थर में तब्दील हो गया। इस प्रक्रिया को इंग्लिश में पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। पेट्रिफिकेशन प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिप्लेस्ड बाय इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इसी को गौतम ऋषि ने अहिल्या नाम दिया था। अहिल्या इज ए प्रोसेस, ए नेम ऑफ प्रोसेस। हमारी कहानियों में आपने सुना होगा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्रापित हो गई थी, पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी। इट मीन्स गौतम ऋषि है वो रिसर्च कर रहे थे कि पहले जो जीवन था वो पत्थर में तब्दील कैसे हुआ। तो उन्होंने
अपनी पत्नी का नाम डेडिकेट किया उस प्रोसेस को। दैट इज़ द अहिल्या जो हमारे जो कहानियों में मिलता है। ये देखिए हमारा पूरा जो विज्ञान है, जो पौराणिक विज्ञान है, उसमें ये प्रूफ होता है कि हमने पेट्रिफिकेशन प्रोसेस को बहुत पहले समझ लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर और है, ये देखिए ये जो ग्रीन स्टेन्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये वेदरिंग के द्वारा कॉपर होता है वो ग्रीनिश हो जाता है। ये इंडिकेटर होता है कि हाँ कॉपर डिपॉजिट है। फिर इनको बाद में जब जीएसआई फील्ड वर्क करती है तो यहाँ कॉपर डिपॉजिट का ड्रिलिंग के द्वारा पता लगता है कितना रिसोर्स है ज़मीन के अंदर। उस हिसाब से फिर आगे जो भी उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर मैंने यहाँ कुछ मॉडल भी बनाए हैं जो मुझे इनिशियल लगे। जैसे आप देख सकते हैं ये अर्ली जो लगभग 65 मिलियन की बात है, जब आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक डायनासोर, फ्लाइंग डायनासोर होते थे। इट वाज द चैन बिटवीन रेप्टिलियन एबीज, पक्षियों और डायनासोर्स रेप्टिलियंस के बीच की कड़ी था ये। आप इसे देख सकते हैं। ये अब इनका एक्सटेंशन हो गया जब एक बहुत बड़ा मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था, उसके कारण जो एक्सटेंशन है उसी में इसका भी एक्सटेंशन हो गया। ये कुछ टीरेक्स के जो छोटी प्रजातियाँ हैं, ये हमारा हिमालयन रामापिथेक्स उर्फ शिवापिथेक्स जो हमारे एंसेस्टर्स माने जाते थे 20 साल पहले, इनको एंसेस्टर्स की कड़ी में मानते थे। लेकिन वर्तमान रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एप्स ग्रुप में ज़्यादा बिलोंग करता है, रामापिथेक्स हिमालय से। और कुछ मॉडल्स मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे वो मैंने वहाँ ट्राइसोटोपस बनाया है, अभी कलर वगैरह बाकी है। आंटी जी, आपकी एजुकेशन क्या है? आप मैंने एमकॉम कर रखा है। अच्छा, तो फिर ये जूलॉजी में और इसमें कैसे आपका इंटरेस्ट? मैं जब 2001 में आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसमें मैंने जियोलॉजी पढ़ा, मुझे जियोलॉजी से लव हो गया। ओके। क्योंकि मेरे पास में एक आंसर नहीं था, मैं कौन हूँ। जब मैंने जियोलॉजी पढ़ा तो मुझे आंसर मिल गया कि मेरा डेवलपमेंट कैसे हुआ, मैं कैसे, अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, लाइफ कैसे आता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हमारे जो शास्त्र है मोस्टली सारे शास्त्र साइंटिफिकली प्रूफ होते हैं। मैं अभी आपको कोशिश करूँगा नीचे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी मेहनत के साथ उन्होंने सब कुछ कर रखा है। प्रकृति से जुड़े हुए हैं ये, और ये कलेक्शन लोग जी का गजब का डिस्कवर देख सकते हैं। कितनी मेहनत के साथ, कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा कलेक्शन कर रखा है। सरकार को भी चाहिए, प्राइवेट लोग जो हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए इस और इन्होंने जो इतनी मेहनत की है, इस मेहनत का जो है फल इन्हें मिलना चाहिए। फॉरेनर्स भी काफ़ी आते थे यहाँ पर, लेकिन अब ये डाइवर्जन जो है एक शूल की तरह हो गया है। और आपने जो इतना सारा, इतना बढ़िया कलेक्शन कर रखा है, जो सरकार के लेवल पे भी बड़ा मुश्किल है। देखिए ये सारे मिनरल्स हैं, धातु अयस्क, और कितना बढ़िया। ये गैलरी, इसमें मैंने पूरा लाइफ को पूरा सिस्टमेटिक मैंने यहाँ कलेक्शन किया है। लाइफ का ये ओल्डेस्ट फॉसिल है इंडिया से, 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये एक काई है पानी की। इसको स्टोमेटोलाइट बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। माइक्रोस्कोपिक लाइफ स्टार्ट हुआ था अर्थ पे, उसके बाद में फिर लाइफ थोड़ा डेवलप होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोरल्स है, स्पॉन्ज है, लगभग 65 करोड़ साल पुराने। फिर आप और ज़्यादा लाइफ का डेवलपमेंट देख सकते हैं हमारे यहाँ। ये राजस्थान का दुलमेड़ा का ट्राइलोबाइट परमियन टाइम का, ये देखिए आप, कुछ आपको इसके ट्रेस मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल। यहाँ मेरे पास में कार्बोनिफेरस टाइम की जो वनस्पति है ग्लोसोप्टेरिक्स है। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ बाय वैगनर। प्लेट टेक्टोनिक का वैगनर जो प्रूफ दिया था वो ग्लोसोप्टेरिक्स को बेस में लेकर ये दिया था कि ग्लोसोप्टेरिक्स किस पार्ट में मिल रहे, किस पार्ट में नहीं मिल रहे। ये 35 करोड़ साल पुराने हैं।
ये मेरे पास में राजस्थान का ओल्डेस्ट फ्रूट है। इयोसिन टाइम का आप देखिए, ये फ्रूट है, ये पूरा नट है, इसमें सीड्स हैं और इयोसिन टाइम के है। ये आप इसमें लीफ इंप्रेशन देख सकते हैं साथ में। ये देखिए पत्थर के ऊपर सारा सब कुछ इम्प्रेशन आया हुआ है। तो राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट फ्रूट का भी कलेक्शन यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास में अर्ली डायनासोर जो लगभग 240 मिलियन ओल्ड, ये देखिए बोन है, ये लेग बोन है, उसमें डायनासोर काफ़ी छोटे होते थे। ये देखिए, यहाँ देखिए आपको बेलमेनाइट है, ये बेलमेनाइट है जो लगभग 6.5 करोड़ साल पहले का है, फॉसिल है। ये एमोनाइट्स है, ये हिमालय से है। अच्छा, ये अपने राजस्थान से, ये मेडागास्कर से है। यहाँ देखिए ब्रांकियोपोड बाइवाल जैसे जुरासिक टाइम के, ये कोरल इयोसिन टाइम के हैं। यहाँ देखिए ब्लू कोरल है, रेड कोरल है, वाइट कोरल है। अब थोड़ा सा मैं मिथोलॉजी हमारा यहाँ बताने का चेष्टा करूँगा। यहाँ मैं थोड़ा सा प्रूफ कर रहा हूँ हमारी जो एक कहानी है समुद्र मंथना यहाँ प्रूफ होती है। ये जो मेरे को फॉसिल मिले हैं, ये हिमालय से मिले हैं। हिमालय के अंदर 6,500 से 7,000 मीटर ऊंचाई पर ये फॉसिल्स मिलते हैं। ये कैसे पहुँचे? ये पूरी मैराइन लाइफ थी, पूरी वाटर की लाइफ थी, फिर वहाँ कैसे पहुँची? हमारे यहाँ एक मिथोलॉजी में कहानी है कि समुद्र मंथन हुआ था, तो एक तरफ राक्षस लगे थे, एक तरफ देवता लगे थे, और मंथन हो रहा था, पर्वत था बीच में। अब जियोलॉजी क्या कहती है देखिए, इंडियन प्लेट आप देवता मान सकते हैं, तिब्बत प्लेट, यूरेशियन प्लेट अर्थात आप दानव मान सकते हैं। दो प्लेट एक दूसरे से कोल्यूड होती है, बीच में 33 सागर था, तो जो बॉटम था प्लेटों के द्वारा वो अपलिफ्ट होने लगा, और प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के द्वारा जो अपलिफ्ट हुआ, ये हमारा हिमालय बना। अमृत के रूप में आज जो गंगा जी है। तो हमारी हर जो कहानी आप देखेंगे सारी साइंटिफिकली प्रूफ हो रही है। यहाँ देखिए कुछ मेरे पास में और दुर्लभ ये सीड है, देखिए आप ग्लोसोपेरिक्स के सीड्स हैं, ये लगभग 35 करोड़ साल है इनका एज। ये मेरे पास में हॉर्नस्टेल फर्न है, बांस की प्रजाति होती है, लगभग 25 करोड़ साल पुरानी। ये सैंडस्टोन में लेफ्ट इंप्रेशन देख सकते हो आप। यहाँ ये पीपल का पॉपुलर प्लांट है मेरे पास में, ओल्डेस्ट है, इयोसिन टाइम 5 करोड़ साल लगभग, ये राजस्थान से एकमात्र। ये कुछ कोरल से आप देखिए, ये जो ट्राइलोबाइट्स है, जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक में, ये ट्राइलोबाइट्स लगभग 52 करोड़ साल पहले के है, जब लाइफ में मोशन स्टार्ट हुआ था। ये आप अर्ली डायनासोर की कुछ देखिए, फ्लाइंग डायनासोर की बोन है, ये देखिए। कुछ बड़ी बोन्स के लिए हम यहाँ आते हैं। ये कुछ बड़ी बोन्स है, देखिए ये बोन मैरो दिखाई दे रहा है। ये जुरासिक टाइम की बोन है। ये हर्बीवोरस था, शाकाहारी डायनासोर था। लेग बोन से पता लग जाता है। ये देखिए मांसाहारी कार्नावोरस था, देखिए आप। ये बोन पूरा पेट्रिफाइड हो गया, स्टोन बन गया, लेकिन हम यहाँ ये पूरा जो स्पॉन्ज रूप में दिखाई दे रहा है, ये सारा बोन मैरो है। ये कुछ जुरासिक टाइम की लकड़ियां हैं, पूरा पेट्रिफाइड होके स्टोन में कन्वर्ट हो गई है। इस ढंग से डायनासोर्स के हमें रिमेन्स मिलते हैं। पूरा जो फॉसिल होता है वो पूरे पत्थर में पैक होता है, फिर इसको चीजल से, हैमर से क्लीन किया जाता है, ब्रूश से क्लीन किया जाता है, तो धीरे धीरे बोन है वो निकल के आ जाती है। हाँ बिल्कुल। ये हमारे शिवालिक फॉसिल है, देखिए आप। हमारे यहाँ 25 लाख साल पहले हिमालय के एरिया में जिराफ होते थे, और ये उनके देखिए, ये उन शिवालिक का ये लेग बोन है, ये बोन मैरो दिखाई दे रहा है, ये बोन है। अब आपको सबसे दुर्लभ दिखाता हूँ। ये सारा मैराइन लाइफ है। ये सर फिर मेरे पास ये रॉक्स का कलेक्शन, इसमें देखिए ये काफ़ी दुर्लभ है। ये फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन है, देखिए आप, फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखिए बॉस, ये इतना गजब का स्टोन की इनके पास कलेक्शन है। तो लोग जी ने बहुत मेहनत करी है
ये फ्लेक्सिबल स्टोन। इट साउंड्स लाइक कोकोनट। यस सर। आप देख सकते हैं ये कैसा हिल रहा है। कहीं से भी पकड़िए आप, फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी। गजब का फ्लेक्सिबल है ये देखिए दोस्तों, ऐसा स्टोन आपने कहीं नहीं देखा होगा, इतना फ्लेक्सिबल। और इसमें से जैसे कोकोनट होता है उसकी जैसी वॉइस इसमें से निकलती है। शानदार है। ये पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो मेटल्स का नॉलेज नहीं था, तो कुछ ऐसे स्टोन यूज लेते थे जिनके शार्प एजेज हो। ये एक शॉर्ट स्टोन है, जब इसे ब्रेक करते हैं तो हर पीस में एक शार्प एज होता है, तो ये कटिंग के लिए, हंटिंग के लिए अच्छा टूल के रूप में यूज़ लिया गया था। ये हमारे जो प्रोग्लिथ ह्यूमंस थे उनके टूल होते थे। फिर आप यहाँ मिनरल्स कुछ देख सकते हैं, जैसे देखिए ये स्टीटाइट है, जो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध मिनरल है और इंडिया में राजस्थान टॉप पर है इसके प्रोडक्शन में। कोलगेट बनता है, पीवीसी पाइप बनता है, ऑयल पेंट्स बनते हैं, लुब्रिकेंट्स में यूज़ आता है, टेल्कम पाउडर बनता है। तो देखिए आप जितना यूज़ कर लेते हैं सारी चीज़ों का, सुबह मॉर्निंग में उठने से, पेस्ट करने से लेकर आपके घर का पाइपलाइन और वो सारी चीज़ें वो इस स्टोन से बनती है। ये चाइना के लिए कप प्लेट बनते हैं, टाइल्स बनती है। ये हमारे यहाँ शेल होता है, ये जो पेट्रोलियम निकलता है इसी रोक में निकलता है। ये नॉन पोरस होता है, इस कारण जो मड जो पहले जो तथा वेजिटेशन से जो डिपॉजिट हो गए थे, टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा उनका पेट्रोलियम में कन्वर्शन हो गया, हाइड्रो कार्बन जो होते थे, ये शेल में ही मोस्टली होता है डिपॉजिट। आप देखिए डिवोनियन टाइम बोलते हैं, और हमारे शास्त्रों में इसे मत्स्य अवतार माना गया है भगवान का। कच्छप अवतार एम्फीबियन ग्रुप मान सकते हैं हम। तो हमारे जो भगवान के अवतार है, वामन अवतार, वो इंसान के हमारे जो पुरुष थे वो हो गए। हमारे जो अवतार भगवान के, विष्णु भगवान के, वो सारे हमारे साइंटिफिक जो हिस्ट्री है उसको प्रूफ करते हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे जो थॉट्स है, जो हमने पहले ये सोच लिया कि सब कुछ काल्पनिक है, तो सब कुछ काल्पनिक है, तो अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जो बिग बैंग एक्सप्लोजन जो साइंस ने लगभग 14.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड माना था, उससे पहले सृष्टि में क्या था? देयर इज नो आंसर। लेकिन हमारी जो शास्त्र है उनको आप पढ़ो, आपको इसका आंसर मिलेगा। थोड़ा सा मैं मिथोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव अमरनाथ जी गुफा में पार्वती जी को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, तो अमृतत्व ज्ञान। तो कुछ प्रभु ऐसे कहते हैं कि हे पार्वती, जिस ब्रह्मा को तुम देख रही हो, ये ब्रह्मा तो इस सृष्टि का रचयिता है, मेरा तो कोई आदि मध्य अंत ही नहीं है। इससे प्रूफ होता है कि जो ब्रह्मा जी वो चेंज हो रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा सृष्टि में आ गए हैं हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो कोटि क्या है? देखिए आप, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, संख 10 संख, कोटि कोटि यहाँ आता है। यानी इतने ब्रह्मा आ गए। एक सृष्टि है वो हमारा बिग बैंग से स्टार्ट होती है, यानी 15 अरब हम अगर लगभग मान लेते हैं, क्योंकि प्रूफ हो गया है कि जो हबल जो टेलीस्कोप है उसने हमने ओल्डेस्ट गैलेक्सी देख लिया, जो 14 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं, तो उससे प्रूफ होता है कि 15 अरब साल मानते हैं, तो ये हमारे ब्रह्मा जी की भी आयु नहीं है जी। क्योंकि सृष्टि का जो आदि मध्य अंत नहीं है। इट मीन्स नेचर इज जीरो, यूनिवर्स इज जीरो, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। ओके। तो हमारे जो शास्त्र है वो इस चीज को समझा रहे हैं, विज्ञान के हिसाब से हमारा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट माना जा रहा है। इट मीन्स हम आपको ज्यादा पीछे ले जा रहे हैं। एक ब्रह्मा जी की आयु का आप कंप्यूटर पे ज्ञात नहीं कर सकते, तो सृष्टि का आदि मध्य अंत कहाँ जानोगे आप? सही बात। तो हमारे पास आंसर है ना, फिर हम क्यों फोनर्स के पीछे हैं? हमने हर चीज सबसे पहले प्रूफ की है। हमें जागने की जरूरत है। सब कुछ दुनिया को हमने ही तो दिया है, आज दुनिया हमारे को सिखा रही है। सीवी रमन है, चंद्रशेखर है, उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में बताया था, तो उस समय उनको मेंटल माना गया था, मिथोलॉजी से प्रभावित माना गया था। लेकिन जब 1976 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश था एक, रात को टेलीस्कोप से कुछ स्टडी कर रहा था तारों की, एस्ट्रोलॉजी की, तो अचानक उसने देखा कि एक स्टार की कुछ एक टेल रूप में दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने गुरु को कहा कि समथिंग स्पेशल। तो गुरु ने कहा कि हो सकता है कोई कॉमेट हो।
उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो स्टार है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है लाइट का वो स्टार प्रूफ कर रहा है। तो जैसे उन्होंने आके देखे, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि एक स्टार की टेल हो रहा है, लेकिन ये टेल एंड कहाँ हो रहा है। रिसर्च जब बढ़ा तो पता लगा कि ब्लैक होल एक ग्रेविटी पॉइंट होता है स्पेस में, और उस ग्रेविटी पॉइंट में फॉलो होता रहता है हर चीज, तो स्टार्स जाते रहते हैं, गैलेक्सीज जाते रहते हैं, और वापस क्रिएशन भी हो रहा है। अभी नासा के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स क्रिएशन भी कर रहे हैं। इस कहानी को मैं जंप करवाता हूँ, सीवी रमन झूठे, चंद्रशेखर झूठे कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन हमारी ये कहानी और है। हनुमान जी जा रहे थे, काला वीवर नाम का एक राक्षस सामने आ गया और सृष्टि को खा रहा था। तो हनुमान जी ने कहा, अरे काला वीवर ये क्या कर रहा है, सृष्टि का एंड कैसे कर रहा है भाई। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, बोले मैं हनुमान हूं। बोले मेरे को आदेश है ब्रह्मा जी का कि जब मैं कमंडल से बाहर निकालूं तो सृष्टि का एंड कर देना। तो इसलिए तब हनुमान जी ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी ने तो निकाला नहीं था, कमंडल थोड़ा लुढ़क गया था, तो तुम बाहर निकल गए, तुम बाहर तो निकाले नहीं, तो सृष्टि का एंड गलत कर रहे हो। तो इन कहानियों से प्रूफ हो रहा है कि हमने ब्लैक होल्स की क्या वो सारी कल्पनाएं हैं। हमारी जो मिथोलॉजी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रही है, वो सारी कल्पनाएं हमारी। आप इसको उठा के देखिए, ये हमारी गैलेक्सी है, ये 2 डायमेंशन पिक्चर आप देख रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य की 2 पंखुड़ियां आपको साफ दिखाई दे रही है, बिकॉज वी वाचिंग दिस पिक्चर एज ए 2 डायमेंशन। इफ वी वॉच दिस पिक्चर इन 3 डायमेंशनल, इट इज जस्ट लाइक फिल फोर्ट, हमारे स्वास्थ्य की तरह है। बिल्कुल। और इस दिव्य ज्ञान को जब ऋषियों ने अपने ब्रह्म ज्ञान से देखा कि 9 ग्रहों के साथ में 9 ग्रह कहाँ है, किसके यहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं, कहाँ ये रोटेट हो रहे, तो पता लगा कि इनका भी सेंटर पॉइंट है हमारे आकाश गंगा के रूप में। हमारे आकाश परिवार के एक सदस्य, इसलिए हमारा स्वास्थ्य के रूप में गैलेक्सी को पूछते हैं 9 ग्रहों के साथ में। तो हमारी मिथोलॉजी आप देखो एक्यूरेट, हर जगह हर चीज का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन हमने तो कभी जानने की कोशिश नहीं की। आप देखिए ये जो 9 ग्रह है, आज वर्तमान में हम 8 मान रहे हैं, इसमें देखिए कि हमारे को ये 3 तो हमारे को बाय आईज विजिबल ही नहीं है, हमारे को विदाउट टेलीस्कोप। तो हमने इनकी मिथोलॉजिकली पूरा दे दिया गणित, हमने उनका एग्जिस्टेंस बता रखा है, हमने मंगल को वक्री कर दिया। आप देखिए कितने साइंटिफिक थे हमने मंगल को वक्री कर दिया। इट मींस कि पृथ्वी आगे निकल जाती है, मंगल पीछे रह जाता है, चल तो रहा है वही भी, लेकिन वो पीछे रह गया, क्योंकि पृथ्वी का जो स्पीड है देखिए आप सूर्य के चक्कर लगाने का, वो मंगल से आगे निकल जाती है, तो हमने वक्री मान लिया जी। बिना टेलीस्कोप के इनकी गणित दे रखी है, हमने सन एक्लिप्स, मून एक्लिप्स एक्यूरेट दे रखे हैं, और हम ही अंधविश्वासी है। हमारी मिथोलॉजी सारी इमेजिनरी है टोटली, क्योंकि हमने एक गलती की, हमने कभी दुनिया को प्रूफ नहीं किया जी। भास्कराचार्य जी ने एक त्रिभुज बनाया था गणित का, कैलकुलेशन का, तो अंग्रेजों ने इसे पास्कल बोल दिया। हमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी कि ये तो त्रिभुज हमारा है, हम लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नेशनल कैरेक्टर नहीं है, और जिस देश में नेशनल कैरेक्टर नहीं हो वो देश रेंगता ही रहता है हमेशा, और हम कभी नहीं जागेंगे, हमारी पीढ़ियां नहीं जागेगी। जिस दिन हमारे देश का कैरेक्टर हो जाएगा जापान की तरह, उस दिन हमारा जो अर्थ है ये प्लैनेट ही नहीं, हम पास्ट में जो यूनिवर्सल थे वैसे हम यूनिवर्सल बन जाएंगे। तो देखा दोस्तों कितने इम्पोर्टेंट काम पर त्रिलोक जी लगे हुए हैं, और ये पूरा वीराना एरिया है, और रेलवे लाइन यहाँ से गुज़र रही है, और इस रेलवे लाइन की वजह से ही ये आरओबी डाला गया था, और इस वजह से जो इनका जो कलेक्शन है वो अब बिल्कुल कोई देखने आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब इस पर इस हाईवे पे जिस पर हम चल रहे हैं पैदल पैदल, इस पर अब कोई आवाजाही नहीं है, तो लोगों को पता भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को कर, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो पैसा कमाना नहीं है, ज्ञान बांटना है। तो ये जो ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया है ये लोगों तक पहुँचे, ये उनकी कोशिश है। तो इस व्लॉग के माध्यम से हम आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एरिया इतना अच्छा है, इतना सेफ़ है, इतना क्लीन है और इतना पोल्यूशन मुक्त है कि आप यहाँ पर आके कैंपेन कर सकते हैं, आप यहाँ पर कैंप डाल सकते हैं। आपको आसानी से उनका साथ तो मिलेगा ही, एक सबसे बड़ी बात है आप वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप सब चीज़ों को जान पाएंगे, उसके साथ आप यहाँ कैंप करेंगे तो एक नेचर के साथ आपको बड़ा मज़ा आएगा।
तो ये बहुत सेफ़ एरिया है, अच्छा है। पास में मंदिर है, मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। रेलवे फाटक तो बिल्कुल परमानेंटली बंद कर दी गई है, तो वहाँ का भी आप नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी जगह, आप कैंप करने के साथ साथ ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो हमने एक कोशिश की है एक अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो बस इसी के साथ जय हिंद।